हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन विद सम ट्रिक्स एंड रूल्स एंड क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स। चलिए। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आप सभी को पता होनी चाहिए कि 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, और डिटेल में है भी नहीं कुछ बताने के लिए। इसको हम न्यूज़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूज़ बोलते हैं। न्यूज़ को कैसे बोलते हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। क्लियर है ना? तो ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। मेन डायरेक्शंस ये होती हैं। और 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। 4 क्या होती हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। मैं बताता हूँ अभी सब कुछ, परेशान बिल्कुल मत होना, फटाफट रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि मुझे पता है काफी दिन से मेंटल तो पढ़ी है नहीं आप लोगों ने। तो कम से कम ये सब टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा सब रिवाइज हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, फटाफट देखिए। तो जैसे कि 4 मेन डायरेक्शंस हो गई ये वाली। मान लो ये आपकी हो गई, मान के लो ये होती है नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ, एंड दिस इज ईस्ट, एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है ना? ओके। तो अब यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस आती हैं। ये कुछ डायरेक्शंस होती हैं। ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। और ये जो डायरेक्शन होती है यहाँ पे, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। साउथ वेस्ट, दिस इज नोन एज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। क्लियर है ना? तो आप समझो, इसमें जो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस की बात की जा रही है कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3 एंड 4। मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके। 45 डिग्री का एंगल ये ले सकते हो, 45 डिग्री का एंगल ये ले सकते हो। एक मिनट समझो, जैसे ये 45 डिग्री एंगल ले रहे हैं आप, जैसे ये ऐसा लेते हैं कि हम, अब मान लो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि 45 डिग्री एंगल पे ही होगा तो नॉर्थ ईस्ट। ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके। चलिए, अब तो मतलब हम जो एग्जैक्ट लेते हैं कि मतलब, तो इसमें एंगल कितना आता है। अगर ऐसे नॉर्मली पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होगी वो ईस्ट के साथ में कितने डिग्री बनाएंगी? 45 डिग्री। हम इसको इस तरह से देखते हैं, जैसे कि अब ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होते हैं। क्लियर? तो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है। क्यों? ये पूरा 90 डिग्री होता है। क्लियर है ना? तो एक मिनट समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जब ये आपका 90 होता है, यहाँ तक 90 होता है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। क्लियर है ना? 135 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ऐड कर दो, 225 डिग्री। ठीक है ना? 225 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे तो 75 में ऐड करेंगे कितना? 45 ऐड करेंगे 315 डिग्री। और जब यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड कंप्लीट कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना? एंगल बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं, इस बात को समझिएगा। दूसरी बात समझो, कहने का मतलब ये है कि ये तो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। मैं उसमें कुछ पॉइंट्स भी लिखवा देता हूँ। मतलब पॉइंट्स क्या इन द सेंस, अच्छा एक बात और समझो। आप अगर मान लो ये क्लॉक होती है, मतलब ये दूसरा पॉइंट, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा पॉइंट है। तो ये क्लॉक होती है। क्लॉक में ये क्या होता है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आर हैंड हो गई मान लो, और ये हो गई, तो ये मिनट हैंड हो गई मान लो, आर हैंड हो गई। तो जब आप डायरेक्शन कैसी लेते हो? इस तरह से लेते हो। समझ रहे हो ना? जब इस तरफ डायरेक्शन जाती है हमारे, इस तरफ चलते हो तो आप इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं इसको। हालांकि आप सब जानते हैं, लेकिन तब भी मैं एक बार रिवाइज फटाफट करवा रहा हूँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा क्या है कि इसी में अगर इसी डायरेक्शन को इस तरह से ले लिया आपने, ब्लू मार्कर कहाँ है? अगर आपने इसी को इस तरह से ले लिया, देखो एक सेकंड बच्चों, इसी को आपने इस तरह से ले लिया। किस तरह से ले लिया? इस तरह से ले लिया।
ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ब्लू वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉक की तरह, और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी। अच्छा, फोर्थ कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखने लायक है, सम पॉइंट्स, मान लो सम पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको भी समझने लायक है। ज्यादा फटाफट करेंगे हम लोग, थोड़ा जैसे पहला पॉइंट है हमारा एट द टाइम ऑफ सनराइज। पहला पॉइंट है एट द टाइम ऑफ sunrise. At the time of sunrise, if a man stands facing the east, if a man stands facing the east, if man stands facing the east, कोई व्यक्ति खड़ा है और किसकी तरफ देख रहा है, मतलब समझो समझो समझो, यहाँ एक मिनट देखो, यहाँ पर देखो, मान लो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और देख किधर रहा है, ये ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, और ये वेस्ट होता है। कंडीशन क्या है, सनराइज की, सनराइज हो रहा है, सूर्य उग रहा है, निकल रहा है। उस दौरान क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति किस तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी, वेस्ट की तरफ बनेगी। तो ईस्ट, स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट, हिज शेडो विल बी टुवर्ड्स, हिज शेडो will be towards east, will be towards west, ठीक है ना। उसकी शेडो कहाँ बनेगी, वेस्ट की तरफ बनेगी। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, एट द टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट, इफ अ मैन stands facing the east, अब मान लो ईस्ट की तरफ बन रही, देख रहा है वो, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ सनसेट द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द ईस्ट, मैन फेसिंग या शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ सनसेट द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या एक मिनट समझो ना, कि मान लो सनराइज हो रहा है, सनराइज ये, सनसेट ये, सन इधर पहुंचेगा, वेस्ट में जाकर सनसेट होता है। यहाँ पर तुम किधर भी देख रहे हो, तुम मतलब नहीं, तुम इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, तुम इधर देख रहे होगे या उधर देख रहे हो, कहीं भी देख रहे होगे, खड़े आप यहाँ पे हो, इधर तो रोशनी पड़ेगी, तो कहाँ बनेगी आपकी शेडो, कहाँ बनेगी, टुवर्ड्स ईस्ट। इफ एट द टाइम ऑफ सनसेट अ मैन स्टैंड्स facing the east, facing the east, his shadow will be towards east, ठीक है ना। मतलब आप कहीं भी खड़े हो, देखो बस समझो, आप यहाँ पर फेस इसकी तरफ कर रहे हो या उसकी तरफ, शेडो तो वही बनेगी ना। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा, मेरा फोकस पड़ेगा, जब मेरे फोकस इधर से पड़ेगा तो पीछे शेडो बनेगी ना, इधर से पड़ने वाला, मान लो ऊपर से ऐसे पड़ रहा है, पीछे शेडो बन रही है। अब मान लो कि पीछे से पड़ेगा तो आगे शेडो बनेगी। तो आप खड़े कहीं पर भी हो, अगर आप सनराइज हो रहा है, सनराइज हो रहा है, आप सनराइज हो रहा है, तो आपकी शेडो कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। कहाँ बन रही है, सनराइज हो रहा है, शेडो बन रही है टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ बन रही है। और अगर सनसेट हो रहा है, सनसेट किस तरफ होता है, वेस्ट में होता है, वेस्ट में सनसेट होता है। कहाँ होता है, वेस्ट में सनसेट, यहाँ होता है सनराइज, यहाँ होता है सनसेट। तो जब यहाँ पर सूर्य भगवान होंगे, जब सूर्य यहाँ पर होगा, सन यहाँ पर होगा, शेडो कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी। और जब सन यहाँ होगा तो शेडो कहाँ बनेगी, इधर बनेगी शेडो। क्लियर है, नहीं क्लियर? ओके, चलिए थर्ड पॉइंट लिखते हैं। इतना सब नोट करना हो नोट कर लीजिए, समझना हो समझ लीजिए, ऐसा आपकी मर्जी हो, क्योंकि रिवीजन कराना मेरा काम है। रिवीजन हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चन फटाफट लगा लीजिए। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ मैन स्टैंड फेसिंग द नॉर्थ,
stands facing the north, facing north, facing the north, facing the north at the time of sunrise, at the time of sun, at the time of sunrise, 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 clear? Sunrise, at the time of sunrise, sunrise, his shadow will be towards his left, his shadow towards his left, towards his left. ठीक है, towards his left. And the time of sunset, and at the time of sunset, sunset it will be towards right, it will be towards right. और समझाते हैं, towards right. देखो देखिए, देखिएगा ध्यान से, कोई व्यक्ति और किधर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है सनराइज, और फेस किधर कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। देखो सनराइज की कंडीशन है, किसकी, सनराइज की। सनराइज मतलब यहाँ पे सन होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरफ सनराइज ईस्ट की तरफ है ना, सनराइज यहाँ पे कहीं होगा, सन निकला, फिर रोशनी पड़ेगी, इसकी रोशनी किधर जाएगी। तो देखो मेरा 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 देखो, मेरा ये राइट है, मेरा ये लेफ्ट है, तो राइट लेफ्ट लेंगे, राइट समझो, आप इस तरह से खड़े हो, ठीक, ये तो फेस हुआ इधर की तरफ, इस तरफ से खड़े हो, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये वाला हैंड लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट की तरफ शेडो बन रही कि नहीं बन रही, शेडो उधर बन रही है आपकी, तो शेडो उधर बन रही, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि जब यहाँ पड़ेगी तो शेडो हमेशा लेफ्ट साइड ही तो बनेगी, मतलब वेस्ट पे तो बनेगी। मैंने भी यही तो कहा था, सनराइज अगर ईस्ट में होगा शेडो हमेशा वेस्ट की तरफ बनेगी। अब यहाँ पर आप फेस कर रहे नॉर्थ की तरफ, तो आपके लेफ्ट बन रही है, राइट बन रही है, आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए अब इसी में दूसरा केस क्या था, अब आप देख कहाँ रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, और सनसेट ये हो रहा है टुवर्ड्स इज लेफ्ट एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट ये। अब आप सुन लो, यहाँ सनसेट है, उस पर रोशनी पड़ेगी, उस पर सन लाइट पड़ेगी, लाइट की इमेज किधर बनेगी, इधर बनेगी इमेज, शेडो यहाँ बनेगा, आपका शेडो बनेगा। ये बताओ आप जब ऐसे हो तो अब देखो, जब जब नीचे की तरफ देखोगे मतलब ऐसे देखोगे, तो आप देखो अब राइट कौन सा है, ये, सॉरी राइट कौन सा है ये, और लेफ्ट कौन सा है ये, तो लेफ्ट मतलब कौन सा, ईस्ट की तरफ बन रही, तो मतलब लेफ्ट बन रही। इज दैट क्लियर ना। कभी कंफ्यूज हो तो आप ऊपर देख रहे हो मतलब इस तरफ देख रहे हो, तो आप हमेशा पेपर की तरफ देखो, पेपर की तरफ अपने आप को एज्यूम करो। और अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो हमेशा आप पेपर से अपोजिट की फेस की तरफ देखो, और जो आपका राइट हो जो आपका लेफ्ट हो वही लेके चलना है। क्लियर है नहीं क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चंस करवाऊंगा, डोंट वरी इन पे। हाँ एक बात तो भूल गया, इसमें करीब 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस देते हैं वो एग्जाम में। वैसे करेक्ट मान लो तो 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन मान लो कि 4 दे सकते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं इससे। क्लियर है ना। 4th नंबर पॉइंट क्या है, 4th नंबर पॉइंट है एट 12 नून, एट 12 नून, नून मतलब दोपहर, दोपहर, दोपहर में कभी भी सन जो होता है वो बिल्कुल आपके ऊपर हेड पे होता है, और जब हेड पे आपके सन होता है तो उसकी रेज जो होती है वर्टिकल होती है, और रेज जब वर्टिकल होती है तो कोई शेडो फॉर्म नहीं होती है। क्लियर है ना। एट 12 नून, एट 12 नून द रेज ऑफ सन, द रेज ऑफ सन, सन आर vertically downwards, downwards, hence there will be no shadow,
hence there will be no shadow, वहां पर कोई शेडो नहीं होगा, देयर विल बी नो शेडो। क्लियर है ना? चलिए, तो ये थे कुछ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आपको समझना था, तो नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को आप लोग। चलिए आइए अब करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ पर्सन वॉकड 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम द पॉइंट ए। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ जब क्वेश्चन में बोलूँ या लिखूँ तो आप थोड़ा फॉरवर्ड कर लिया करिए, सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को आगे की तरफ बढ़ा लिया करिए। अ पर्सन वॉकड, पहला क्वेश्चन है अ पर्सन वॉकड 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम द पॉइंट ए। 100 मीटर straight from the point A, from the point A in the northeast direction, in the northeast direction, in the northeast direction, walk 200 meter in south, walked 200 meter south, in south west direction, southwest direction, from there, from 100 meter, from there 100 meter, 100 meter in northeast direction, 100 meter in northeast direction, northeast direction, northeast direction, again northeast, again walked 100 meter westward, again 100 meter westward to reach 100 meter in northeast, यानी क्या बोला? डायरेक्शन फ्रॉम देयर 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। एक सेकेंड, 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट तो हो गया ना, ए इन द नॉर्थ 100 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए इन नॉर्थ ईस्ट, वॉक टू 100 मीटर डायरेक्शन एंड 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगेन वॉकड 100 मीटर इन ईस्टवर्ड, वॉकड 100 मीटर इन ईस्टवर्ड, सॉरी ईस्टवर्ड है यहाँ पे, ईस्टवर्ड 200 मीटर साउथवर्ड, 200 मीटर साउथवर्ड, साउथ की तरफ गया, साउथ मीटर साउथवर्ड एंड 100 मीटर वेस्टवर्ड, एंड 100 मीटर westward to reach at the point B, to reach at the point B, choose the right answer, choose the right answer from the following to find out, from the following to find out
find out from the following to find out his or her distance and direction, her distance and direction from A. Option A 100 meter north, option B 100 meter south, option C 200 meter north, option D साउथ। इज इट क्लियर बच्चों? चल आइए इस क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखो लिखने में काफी समय चला जाता है, तो डोंट वरी फॉर दैट। आपके पास में एक टेक्नोलॉजी का यूज करें, उसको फॉरवर्ड कर दें। अब आपको सर आप भी टेक्नोलॉजी का यूज कर लो, इसको एडिट कर दो, डेफिनेटली वी कैन एडिट इट। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, मैं कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि हमें इतने सारे वीडियो दिन में शूट करने होते हैं, तो एक वीडियो को शूट तो करना नहीं है, क्लियर है ना? तो हम उसको निकालें और एडिट कर दें, बस पूरे दिन में एक वीडियो। इसमें कई सारी क्लासेस के भी वीडियो शूट होते हैं और अलग अलग कोर्सेज के वीडियो शूट होते हैं, तो इतनी सारी एडिटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है हमारे साथ में। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप उसको फॉरवर्ड करें और फटाफट करें, और ये मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए जो रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं। मैं मतलब इसको इसलिए नहीं, ये वीडियोस जो भी शूट होते हैं कि जो हाँ ठीक है कुछ है और इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसा मिले, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडियस बच्चों के लिए है। पढ़ो आराम से करो यार, इसमें कुछ थोड़ी ना है। थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दो, देखो क्या आगे मैंने बताया है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि अ पर्सन वॉक्ड 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम अ पॉइंट ए। मान लो मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए से 100 मीटर जाता हूँ इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी भाई, ये नॉर्थ होगा और ये ईस्ट होगी, क्लियर है ना? तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, 100 मीटर चलेगा हम लोग, ध्यान रखना 100 मीटर का। और ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन यही, मतलब पॉइंट ए ये। फिर कह रहे हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये गए एंड वॉक्ड 200 मीटर इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किधर होगा? ये मान लो वेस्ट है और ये है साउथ, ये होगा हमारा साउथ वेस्ट। और ये गया 200 मीटर, 200 मीटर गए। अब मान लो सॉरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन 200 मीटर, मतलब समझे ना? मतलब ये यहाँ थे, हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ से 100 मीटर यहाँ पहुंचे। अब यहाँ से 200 मीटर साउथ जाना है, यहाँ से साउथ वेस्ट जाना है। साउथ वेस्ट इधर आएंगे तो 100 मीटर तो ये चल गए, चलना पड़ेगा, वापस यहाँ आएंगे, फिर 100 मीटर और चलेंगे, तो हम कहाँ पहुंचे? यहाँ आ गए, क्लियर है ना? तो ओरिजिन पॉइंट याद रखना, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद कह रहे हैं वॉक्ड 200 मीटर इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट पे आ गए हम लोग, यहाँ पे आ गए। डायरेक्शन फ्रॉम देयर, तो डायरेक्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो फ्रॉम देयर 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। फिर यहीं से 100 मीटर, कितना? 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। तो बेटा इस पॉइंट पे आप खड़े हो, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट देखो। नॉर्थ ईस्ट जब यहाँ खड़े होते हो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फिर से यहीं पे आ जाओगे ना, 100 मीटर। 100 मीटर गए और 100 मीटर आए, क्लियर है ना? समझा दिया मैंने। कभी कंफ्यूजन हो तो उसी पॉइंट पर आप डायरेक्शन बना लीजिए। अब फिर से आप यहाँ पर आ चुके हो, देखो यहाँ से 100 गए थे, यहाँ से 200 में यहाँ आ गए, यहाँ से 100 में यहाँ आ गए, फिर से इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग। हम लोग आ चुके हैं यहाँ तक, इस पॉइंट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगेन 100 मीटर, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं ईस्ट वर्ड, अच्छा सॉरी यहाँ तक नहीं, एक सेकेंड, यहाँ तक पहुंच गए, मतलब यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, ईस्ट वर्ड। अब यहाँ से आ जाओ, अगेन वॉक द 100 मीटर इन ईस्ट वर्ड। अब यहाँ पर हो तो ईस्ट की तरफ जाओगे तो 100 मीटर चलोगे, 100 मीटर में आप इस पॉइंट पे आ गए, क्लियर है नहीं? क्लियर। नेक्स्ट 200 मीटर इन साउथ वर्ड, साउथ मतलब नीचे, 200 मीटर जाना है, ठीक, 200 मीटर गए। फिर कह रहे हैं कि 100 मीटर वेस्ट वर्ड, 100 मीटर वेस्ट चलो। फिर क्या कह रहे हैं? टू रीच एट अ पॉइंट बी चूज द गिवन, हाँ 200 मीटर साउथ वर्ड चले। अब ये पॉइंट यहां पर आके खड़े हो गए, बी पॉइंट पे हम आ गए, ठीक है ना?
200 meter southward and 100 meter westward. To reach at point B, choose the right answer from the following to find out his or her distance and direction from point A. अब बताओ यहाँ से इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, यहाँ से इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, A पॉइंट से B तक पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस लोगे, कितनी लोगे भाई? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो जो ये डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी। तो पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 200 मीटर। दो ऑप्शन दिख रहे हैं, 200 मीटर, 200 मीटर। डिस्टेंस, सॉरी डायरेक्शन, डायरेक्शन ये है कि जब इससे कहाँ जाना है, बी की तरफ जाना है। साफ तौर पर पूछा गया है कि टू रीच एट द पॉइंट बी, बी पे पहुंचने के लिए, ठीक है, कहां से, फ्रॉम ए से, बी पे पहुंचने के लिए ए से किस डायरेक्शन जाओगे, साउथ डायरेक्शन जाओगे। किस डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन जाओगे, 200 मीटर साउथ। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। नोट कर लीजिए आप, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। नोट डाउन करें इसको, नोट डाउन क्या करना है, समझना है सिर्फ, ओके, समझ लीजिए इसको आप लोग। आगे की तरफ चले हम लोग, एक क्वेश्चन और करेंगे यार, मजेदार तरीके का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आइए, लिखने में बहुत समझ आता है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन सारे शानदार हैं। हाँ, इन क्वेश्चंस को आप, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंकज पुट्स हर अलार्म क्लॉक, क्वेश्चन नंबर 2। पंकज पुट्स हर, पंकजा है, पंकजा पुट्स हर अलार्म क्लॉक on the table, on the table in such a way that, in such a way that at 6 p.m. that at 6 p.m. the hour hand points to north, the hour hand points to north, points to north, hour hand points to north. In which direction will the minute hand at 10 p.m. Options: south, east, south, north, वेस्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो देखो, बोला गया कि पंकजा पुट्स हर अलार्म क्लॉक ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट at 6 p.m. द आर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स टू नॉर्थ। तो पंकजा ने क्या किया कि जो आर हैंड थी उसको क्या कर दिया, मतलब आर हैंड नहीं, जो अलार्म क्लॉक था ना, तो उसने टेबल पे रखा, उसने ध्यान नहीं दिया टेबल पे, उसको क्या कर दिया, उल्टा रख सकती है वो, किसी भी बेस पे रख सकती है ना। तो उसने जब रखा तो उस केस में जो आर हैंड और मिनट हैंड है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, मान लो ये 12 है और ये क्या है 3 है और ये क्या 9 है, दिस इज 6। 6 पीएम पे कितना टाइम होना चाहिए, 6 पीएम पे आर हैंड को मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, मिनट हैंड को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, ये होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला क्या कि जब 6 पीएम हो रहे हैं, शाम को 6 बज रहे हैं, तो पॉइंट किस तरफ कर रही है, कौन सी हैंड, आर हैंड किस तरफ पॉइंट कर रही है, नॉर्थ की तरफ। आइए नॉर्थ की तरफ देख लेते हैं। ये मान लो ये 12 है और ये क्या है 6 है, एंड दिस इज 3, ये 9। तो आर हैंड किस तरफ पॉइंट कर रही है, तो जब ये उल्टा करके रखी गई तो आर हैंड कहाँ चली गई,
ये 6 ऊपर चला गया, ये 6 ऊपर चला गया, और ये कहाँ चला गया, 12 नीचे चला गया, 12। तो जब 6 ऊपर चला गया 12 नीचे चला गया, तो ये भी तो चेंज हो जाएगा, मतलब ये भी तो चेंज हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। क्लियर? तो ये आर हैंड किधर मूव कर रही है, आर हैंड किधर है, नॉर्थ की तरफ हो गया, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट, और ये साउथ, और मिनट हैंड किधर कर गई, इस तरफ। तो ये कह रहे हैं कि बताओ कि 9:15 बजे क्या होगा। तो 9:15 का मतलब क्या हो जाएगा, 9:15 का मतलब, अच्छा बताओ, इसमें 9:15 का मतलब तो यही होगा ना, ये कुछ समथिंग इस तरफ होगी, और ये होगी मिनट हैंड यहाँ पर, ये हल्का सा इसमें वेरिएशन हो चुका होगा, ठीक है ना। तो लगभग मान के चलो कि ये नॉर्थ, ये वेस्ट की तरफ है, और ये क्या है, ईस्ट की तरफ है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो जैसे ही जब ये हो जाएगा, तो ये जो मिनट हैंड है, ये वाली जो ये, तो ये किस तरफ आ गई हमारे पास में, मिनट हैंड, तो मिनट हैंड के सामने 3 के सामने होगी, और ये हमारी इधर हो जाएगी। तो मिनट हैंड देखो किस तरफ हो जाएगी, ये मिनट हैंड है, और ये क्या है, आर हैंड, ये W लिख दिया, यहाँ पे R होना। तो मिनट देखो यहाँ पर ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, बस ये चेंज हो गया। तो मिनट हैंड 3 इधर आ गया, तो मिनट हैंड इधर हो जाएगी, 3 इधर था तो मिनट हैंड इधर थी, आर हैंड इधर है 9 के साथ में, तो 9 के साथ में आर हैंड है। तो बताओ मुझे ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन है, मिनट हैंड किस तरफ दी गई है, वेस्ट की तरफ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, वेस्ट। ऑप्शन इज क्या होगा, वेस्ट। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।